दूसरा जो है, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स। अपने बारे में अपने दोस्तों से पूछिए, अपने फैमिली फ्रेंड से पूछिए, अपने मेंटर से पूछिए, कलीग्स, इन सब से पूछिए कि मेरी क्या स्किल है, मेरी क्या वीकनेस है। रिव्यू योर पास्ट परफॉर्मेंस, इवेल्यूशन, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, रिज्यूम्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी स्किल के बारे में आपको बताएगी। आपका रिज्यूम क्या था, आपका पास्ट का जो परफॉर्मेंस है स्कूल एग्जाम्स में, या उसके पहले जो वो कुछ आपने कोर्स किया हुआ उसके बारे में, तो ये सब आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, लिस्ट योर इंटरनल एट्रीब्यूट्स, स्किल, टैलेंट, क्वालिटीज दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। Consider areas where you excel. Receive positive feedbacks और feel confident in your ability. जो भी आपकी स्किल है, एबिलिटीज़ है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, तभी तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जो कुछ भी आप अपना स्किल बता रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आइडेंटिफाई द वीकनेस। हम लोग स्किल तो ठीक है कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं या जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपकी क्या वीकनेस है ये भी जानना जरूरी है। कारण अगर आप स्ट्रेंथ जानते हैं सिर्फ और वीकनेस अपनी नहीं जानते हैं तो ये एक थ्रेट है, ये एक आपके कैरियर के लिए थ्रेट कह सकते हैं उसे। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सेम चीज़ है, सब आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आइडेंटिफाई थ्रेट्स, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइजेशन। जो भी डेटा या जो भी फीडबैक आप ले रहे हैं लोगों से, उससे अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में मुझे क्या करना है। एक्शन प्लानिंग, डेवलप ए पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आउटलाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एक्शन, ये थोड़ा बाद में आ जाएगा। इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जो कुछ भी आपका डेटा है, जो कुछ भी आपका रिव्यू है, इसको आपको कहीं डायरी में नोट करना है कि मैं कहाँ फेल हुआ, मैं कहाँ पर मेरी स्किल थी, मेरी कहाँ स्ट्रेंथ थी, किस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क आए, किस सब्जेक्ट में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ये सब ब्लैक एंड वाइट में डायरी में नोट करके, कारण दिमाग में रखने से कभी भी गायब हो जाएगा, तो बेहतर है इसको एक डायरी में नोट करना। यस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की कंपोनेंट्स। Continuous improvement, encouraging ongoing efforts to enhance process, system and personal development। एक बार जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, अब आपको चुपचाप तो बैठना नहीं है, अब आपको अपना जो लेवल है वो रेस करना है। जहां आप 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स अचीव कर चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे का पेपर होता है। आप ये एक मॉक टेस्ट जो होती है आपने सुना होगा, कई क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये इंटरनेट से जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं इसको तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि अगर आप उसको 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको 2.5 घंटे में सॉल्व कीजिए। कारण आधा घंटा आपका कंफर्ट लेवल रखना ही है। तो जब आप 100% मार्क आ जाता है और वो 3 घंटे में सॉल्व करते हैं तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है। अब 3 घंटे के बजाय आपको 2.5 घंटे में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वैसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल भी हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जिस किसी भी इंडिविजुअल ने आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है उसे थैंक यू कहिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए कि आपने मेरे कैरियर में कंट्रीब्यूट किया। एलिमिनेट ऑफ वेस्ट, आप अपने एक्सपीरियंस से ये जानिए कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया। आप एनालाइज करेंगे ना कि जब आपने गोल अचीव कर लिया तो एक रिव्यू कीजिए क्या कि उसमें मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, मेरा कहाँ टाइम वेस्ट हुआ और कहाँ टाइम यूटिलाइज हुआ, किस पीरियड में मेरा मोस्ट इफेक्टिव रोल रहा और किस पीरियड में मेरा मोस्ट इनइफेक्टिव रोल रहा। तो ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट विद काइजन, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। यही है कि एक बार आपने जब आपका लक्ष्य और जो भी है ऑब्जेक्ट वो अचीव कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग करनी है कि अब मुझे फर्दर और आगे क्या करना है।
सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स वही है, सेम चीज़ है जो आप पहले करते थे, सिर्फ इस बार आप थोड़ा एनहांस रहेंगे, ठीक है। यानी जो गोल आपने अचीव किया था उससे 10% हाइयर या 20% हाइयर, वो गोल आप आपको देखना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट सेम चीज़ है, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, ब्रेक डाउन, इम्प्लीमेंट, रेगुलर रिव्यू, इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस यानी ये होता है कि वो एक साइकिल होता है, उस साइकिल में आप 100% अचीव करते हैं, फिर 101% अचीव करते हैं, फिर 102 पे जाते हैं। तो इस तरीके से जो वो साइकिल है, जो आपने डिसाइड किया है कि प्लान करेंगे, काम करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ आपको फाइनली 110% तक के जाना है। बेनिफिट ऑफ एनालाइजिंग काइजन इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो ठीक है, एनहांस प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड एंगेजमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, एक बार आपने कोई गोल अचीव कर लिया तो आप चुपचाप टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ उसी फील्ड में नया करते रहें, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट होता है। ये मैंने अक्सर देखा है कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, नौकरी लग जाए, उसके बाद में हम लोग शांत बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी आपको अलग अलग टाइप के कोर्स करते रहने चाहिए, जिससे कि आपका स्किल डेवलप होते रहे। आपने एक फिक्स कोर्स कर लिया आईटी में, जो भी ब्रांच आप लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके जो कोर्सेस होते हैं तो वो आपको करने हैं। कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग गाइडेंस। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोस हैं, वो छोड़ दें, कुछ वीडियोस थे उसको छोड़ देते हैं। इसमें कुछ वीडियोस मैंने रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। पहला वाला छोड़ दो, वो दिखा चुके हो। This child is catching global attention. वीडियो छोड़, हीरा मंडी का नाम हर जगह मशहूर है। आप ही की खूबसूरती से मुतासिर होकर आजियो हाउस ऑफ एथनिक्स ने बनाया द हीरा मंडी कलेक्शन। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं, जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक है, जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, लिसी प्रिया कंगुजा। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसी प्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सूकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है, जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है। केवल 6 साल की उम्र से ही वह एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कुलारकर।
ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कुलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, वृति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम वृति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृति अपनी कला का जादू बिखेरती है तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमाया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई।